राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच में फिर शुरू हुआ टकराव। पायलट का गहलोत पतन जादूगर नहीं है, राजस्थान के सीएम हाथ की सफाई दिखाने वाला जादूगर नहीं कहलाता। अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं, दावा करते हैं कि राजस्थान की जनता पर उनका जादू चलता है और ये जादू लगातार चलता ही चला जा रहा है। इस साल भी ये देखने को मिलेगा और अगले साल भी ये जादू बरकरार रहेगा। गहलोत इस बात का दावा करते हैं कि राजस्थान में रिवाज बदलने वाला है। 5 साल से लगातार जो सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है वो इस बार बदलने वाला है। रिवाज की जगह उनका जादू चलेगा। साफ है कि गहलोत ने जादूगरी के साथ ही चुनाव जीतने के बाद मिलने वाले सीएम पद पर भी अपना दावा ठोक दिया। वैसे अभी तक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि बहुमत मिलने के बाद हाईकमान तय करता है कि किससे सीएम बनाना है। उन्हें भी इस परंपरा के अनुसार सीएम बनाया गया था। हाईकमान जिसके नाम को तय करेगा, विधायक दल की बैठक में उसके नाम पर ही सहमति बनाई जाएगी। इसलिए चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन सीएम रहेगा। अभी तो हम लोगों ने तय किया है कि पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है और जीत कर अपनी सरकार बनानी है। दरअसल इस बात का दावा किया जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत को नसीहत दी थी कि वो सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी करने से बचें, क्योंकि इससे लगातार पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अगर ऐसे में एकजुट नहीं रहे तो सत्ता हाथ से फिसल सकती है, क्योंकि राज्य में बीजेपी को बेहद मजबूत माना जाता है और उसे मौका मिलेगा तो छोड़ेगी नहीं। मौका मिलते ही बड़ा खेला कर देगी। गहलोत ने इसके बाद ही नरम पड़ने के संकेत दिए थे, लेकिन सचिन पायलट नरम पड़ते दिखाई नहीं दे रहे। कुछ दिनों से लगातार गहलोत पर निशाना साधने की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। अभी तक पायलट समर्थक लगातार गहलोत पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब सचिन पायलट की ओर से बयानबाजी चल रही है। पायलट लगातार हाईकमान से मांग कर रहे हैं कि गहलोत के जिन 3 समर्थकों ने पिछले साल 25 सितंबर को बगावत की थी उन पर कार्रवाई की जाए और ये कार्रवाई जल्दी की जाए। 6 महीने बाद भी कार्रवाई होने से इसका गलत संदेश जा रहा है। इस बीच में पायलट ने अशोक गहलोत को निशाने पर लेते हुए कहा कि गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं, तो पायलट ने उन्हें जादूगर मानने से इनकार कर दिया। पायलट ने इस बात का दावा भी कर दिया कि हाथ की सफाई करने वाला कोई जादूगर नहीं हो सकता। पायलट ने कहा कि दुनिया में असली जादूगर सिर्फ एक है और वो है भगवान। भगवान के अलावा कोई जादूगर नहीं हो सकता। सचिन पायलट ने गहलोत के पुराने बयानों को लेकर सवाल भी पूछा। पायलट से जब इस बात का सवाल पूछा गया कि आपने गहलोत के लिए बहुत कुछ कह दिया है, गद्दार तक उन्हें बता दिया है, पार्टी में कोरोना आ गया है, बहुत बड़ा जवाब की तरफ से इशारा था। जवाब में पायलट ने कहा कि मेरे द्वारा जो कुछ भी कहा गया है सबको पता है, जिसने कहा है वो भी सबको पता है, जो कहा है वो भी सबके सामने है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए किया गया है मैं वैसे नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने मेरे बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें बताना चाहिए कि उनकी सोच क्या है। पायलट ने साफ कर दिया कि गहलोत के साथ उनका टकराव चल रहा है, वो अभी शांत होने का नाम नहीं लेंगे। जो भी गहलोत ने उनके बारे में कहा है वो उसे भूल नहीं पाए हैं और ना ही वो उसे भूलेंगे। 25 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली मीटिंग किसके इशारे पर रोकी गई थी? जिन लोगों ने कांग्रेस विधायकों को बगावत के लिए मजबूर किया था उन लोगों को किसका संरक्षण मिला हुआ था? पायलट के तेवर बता रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस के अंदर उबाल आना तय है। विधानसभा चुनाव के पहले अगर कांग्रेस जल्द इस टकराव को दूर करने की कोशिश नहीं करती तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है।